शाही एक ऐसा प्राणी है जिसका पूरा शरीर बड़े कांटों की परत से भरा हुआ रहता है। ये कांटे उन्हें न सिर्फ बाकी जीवों से अलग बनाते हैं बल्कि बाकी जानवरों के हमले से भी बचाते हैं। अगर कोई जानवर शाही पर हमला करने की कोशिश करे तो वो आसानी से अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कभी शाही और तेंदुए की लड़ाई हो जाए तो वास्तव में इस लड़ाई में कौन जीतेगा? मुझे पता है आप सभी के पास आपके उत्तर के रूप में तेंदुआ है, लेकिन हकीकत में क्या ये इतना आसान है? क्या ये सच है इस लड़ाई में तेंदुआ आसानी से जीत जाएगा या शाही जीत जाएगा? इस संदर्भ में जाने से पहले एक शाही के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पॉर्क्यूपाइन ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन वो है जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, और न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन वो है जो उत्तर, मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे, न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन की तुलना में ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन अन्य जंगली जानवरों द्वारा शिकार किए जाने की अधिक संभावना रखते हैं। ज्यादातर वे शाही जो अफ्रीका में रहते हैं वे बाघ और शेरों के हमले पर सामना अधिक करते हैं, और इसी तरह संघर्ष करके उन्हें जीवित रहना पड़ता है, और शायद इसीलिए प्रकृति ने उन्हें इतना बड़ा रक्षा तंत्र उपहार में दिया है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि हेजहॉग और शाही पूरी तरह से एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका स्वभाव और चरित्र पूरी तरह से अलग होता है। शाही की तुलना में हेजहॉग वजन और आकार में कम होते हैं। हेजहॉग के शरीर पर शाही की तुलना में कांटे कम होते हैं और उनके कांटों की लंबाई शाही से छोटी है। शाही पूरे दिन आराम करना पसंद करती है और रात में शिकार करना पसंद करता है। एक शाही की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। वजन होता है 5 से 16 किलो। विभिन्न स्थानों के आधार पर हम केवल 2 प्रकार की प्रजातियों के शाही देख सकते हैं, एक ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन और दूसरे न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन। शाही के शरीर को करीब से देखने पर आप समझ जाएंगे उनके चेहरे और पेट के अलावा उनका पूरा शरीर बड़े बड़े कांटों से भरा है। अब आप यही सोच रहे होंगे, क्या वाकई में इनके कांटे इतने मजबूत और नुकीले होते हैं कि शेर और बाघ जैसे सबसे शक्तिशाली जानवरों को भी हरा सकता है? तो आइए जानते हैं इन कांटों के बारे में संक्षेप में। शाही का कांटा सुई की तरह दिखता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, सुई की तुलना में शाही के कांटे ज्यादा तेज होते हैं। लेकिन उनके नुकीले कांटे ही इनकी विशेषता नहीं है। इन कांटों को यदि आप नग्नाक्षी से देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से इन कांटों को देखेंगे तो आपको दिखेगा पूरा कांटा फिश के गलफड़ों के प्रतिरूप से भरा हुआ है, और ये पूरा कांटा केराटिन नामक पदार्थ से बना है। केराटिन मानव नाखूनों और बालों की वृद्धि में मदद करता है। कांटों पर ये गलफड़े जैसे प्रतिरूप कांटे को और ज्यादा डरावना बना देता है। अपने दुबले पतले चेहरे के कारण वे अपने दुश्मन के शरीर को आसानी से भेदकर उनके कांटे से उन पर हमला करता है। अपने शत्रु के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये गलफड़े जैसी संरचना अपनी भूमिका निभाने लगती है। अगर आप इन गलफड़ों को करीब से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये गलफड़े जैसी संरचना पीछे की ओर बनी है। इन कांटों के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये गलफड़े शरीर के मांस में बंध जाते हैं, और इसलिए जब इन कांटों को शरीर से निकाला जाता है तो अधिक दर्द महसूस होता है। लेकिन इसका एक बुरा पक्ष भी है, वो ये है कि जब ये शाही पेड़ से गिरते हैं तो अपने ही कांटों के द्वारा आघात होकर मर जाते हैं। एक और तथ्य के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी, वो ये है कि कभी कभी ये शाही अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए अपने कांटों को तीर की तरफ फेंकते हैं। कभी कभी जब ये अपने दुश्मन को निशाना बनाना चाहते हैं तो ये अपनी पीठ पर थोड़ा दबाव डालते हैं, जो उनकी पीठ से एक झिल्ली छोड़ता है, और फिर ये कांटे अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए तीरों की तरह उड़ते हैं। शाही का कांटा कितना खतरनाक और हानिकारक होता है ये तो जंगल का हर प्राणी जानता है, लेकिन कभी कभी जंगली जानवरों की नई प्रजाति इस कांटे के बारे में कोई विचार नहीं रखती, और इसीलिए ये कभी कभी इन शाही पर हमला कर देती है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। किसी भी खतरे के दौरान एक शाही अपने कांटों की तरह सजा लेता है, और वो एक रटल स्नेक की तरह झंझनाने जैसा आवाज निकालता है। ये आवाज उनके दुश्मनों के लिए चेतावनी का संकेत बन जाती है। दरअसल ये कांटे शाही के लिए परिसीमा का काम करते हैं, क्योंकि ये कांटे किसी भी प्राणी को भ्रमित कर देते हैं, जहां ये सोचने को विवश हो जाते हैं कि उन्हें शरीर के किस अंग पर पहले आक्रमण करना चाहिए। उसके बाद जब वे एक शाही पर हमला करते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो क्या जंगल में कोई और जीव नहीं है जो शाही पर हमला करने की क्षमता रखता हो?
आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो फुटेज जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तेंदुआ शाही पर हमला करने के लिए काफी बेताब है। हालांकि तेंदुआ ये नहीं समझ पा रहा कि वो शाही पर हमला किस तरफ से करे, क्योंकि खतरे का आभास पाकर शाही ने अपने सारे कांटे बिछा लिए। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और सीधे शाही पर हमला करता है। और इसका क्या परिणाम होता है ये तो आप अभी देख सकते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं शाही के कांटे से तेंदुआ बुरी तरह घायल हो गया। और कितना असहनीय है ये दर्द आप सब आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम देख सकते हैं कि तेंदुआ हार नहीं मान रहा, इसलिए वो इन कांटों से छुटकारा पाने के लिए तमाम कोशिशें करता है। और उसके ठीक बाद शाही को मारने में तेंदुआ सफल हो जाता है। दरअसल जंगल एक ऐसी जगह है जहां हवा और हालात के बदलने से लड़ाई का कोई भी नतीजा कभी भी बदल सकता है। तो ये सब तेंदुए के बारे में था। आइए आगे देखते हैं, अगर कभी कोई सांप शाही पर हमला करे तो उसका परिणाम क्या होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कभी सांप ने शाही पर हमला करने की कोशिश की तो सांप की स्थिति बहुत करुण होगी। लेकिन उसके बाद भी सांप एक शाही पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आइए उदाहरण के लिए लेते हैं दक्षिण अफ्रीका में स्थित लेक एलांट नेशनल पार्क रिजर्व की घटना। साइकिल चलाने वाला एक साइकिल सवार उस जगह से गुजर रहा था। तब उसने देखा 13 फीट लंबा रॉक पाइथन एक बड़ा जीव खा लिया और चुपचाप वहीं सो रहा था। शायद प्राणी इतना बड़ा था कि सांप एक बार में संग्रह नहीं कर पाया, इसलिए वो स्थिर पड़ा हुआ था और उस स्थान पर सांस ले रहा था। कुछ देर बाद उस इलाके के आसपास रहने वाले सभी लोग उस सांप को देखने के लिए उसके आसपास जमा हो गए। 2-3 दिनों के बाद लोगों को पता चला कि सांप मर गया है, लेकिन उसका पेट तब भी बहुत भारी दिख रहा था। इसके बाद लोगों ने उसका पेट काटा तो देखा सांप ने शाही को निगल लिया था। शाही के कांटों ने सांप के सभी आंतरिक अंगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके ठीक बाद सांप मौत की गोद में उतर गया। तो इस समय आप ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे, शाही से दूर रहना बेहतर है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।